नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। मेरा नाम डॉक्टर सी ए शरद कोहली है। मैं एक मीडिया पैनलिस्ट हूँ और अर्थशास्त्री भी हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि आपकी जिंदगी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर प्रभावित कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। उनकी लगातार घोषणाएं एक के बाद एक, रोज कुछ नई घोषणा दुनिया के किसी न किसी हिस्से में अशांति का माहौल या दुनिया के किसी भी हिस्से में चिंता का माहौल फैलाए हुई है। खैर, दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें उससे सीधा सरोकार नहीं होता। हम भारत की बात करते हैं और आज हम ट्रंप साहब की आर्थिक नीतियों की बात करेंगे। ट्रंप साहब के ओवरऑल इफेक्ट का बात हमने पिछले एक वीडियो में इसी चैनल पे किया था। ट्रंप साहब की अगर हम नेचर देखें, इकोनॉमिक पॉलिसी देखें, तो वो दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। जिस प्रकार का उनका एग्रेसिव अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, कुछ कुछ उनकी आर्थिक नीतियां भी वैसी ही हैं। और अगर भारत के संबंध में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप साहब की बॉर्न होमी अंग्रेजी में कहते हैं, गर्मजोशी जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी देखने को मिली थी 2016 और 2020 में। अब की बार ट्रंप सरकार वगैरह वगैरह, इस बार थोड़ा सा वो कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि मोदी साहब को निजी तौर पे कोई न्योता नहीं था या वो किसी और कारण से नहीं गए। खैर, अब इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है या ट्रंप साहब के अगले 4 साल भारत के लिए कैसे रहेंगे? हम अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो भारत और अमेरिका का करीब करीब, जिसको बायलेटरल ट्रेड बोलते हैं हम, वो 10 लाख करोड़ का है। मैं आपको बिलियन डॉलर्स की बजाय सीधा सीधा रुपए में बता रहा हूँ। तो 10 लाख करोड़ में, इसमें हैरानी की बात यह है कि करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि बायलेटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिला के बनता है। तो करीब 6 लाख करोड़ से फालतू का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 3 से 4 लाख के बीच, करोड़ के बीच, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। यानी कि भारत का ट्रेड सरप्लस है। ये उन चंद देशों में से एक है जहां भारत का ट्रेड सरप्लस है। ज्यादातर भारत जब बायलिटरल ट्रेड करता है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली देशों के साथ, तो हम देखते हैं कि उसमें नेगेटिव ट्रेड सरप्लस होता है। यानी कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। पर खुशकिस्मती से अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, करीब करीब 50% का फर्क है। तो अगर ट्रंप साहब जिन टैरिफ्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो शब्द सुनाई दे रहा है टैरिफ साहब की घोषणाओं में, डिक्लेरेशन में, वो टैरिफ सुनाई दे रहा है। जो लोग समझते हैं टैरिफ क्या होता है, बेसिकली टैरिफ होता है कि आपके यहाँ जो आने वाला सामान होता है उस पर आप कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। अमेरिका में कस्टम ड्यूटी वर्ड नहीं यूज किया जाता, टैरिफ वर्ड यूज किया जाता है। हम लोग यहाँ पर कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो अगर मैं टैरिफ कहूं तो आप समझिएगा कस्टम ड्यूटी। तो वो अलग अलग देशों को अलग अलग प्रकार की टैरिफ लगाने की एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। और 1 फरवरी से उन्होंने मेक्सिको पर, कनाडा पर और चाइना पर भी कुछ आइटम पे उन्होंने बोला हम 10% टैरिफ लगाएंगे। और आपको पता होगा एक ब्रिक्स नेशन का ग्रुप है, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब तो उसमें और भी देश शुमार हो रहे हैं, कुछ क्यू में भी हैं। लगातार ब्रिक्स ग्रुप बड़ा बनता जा रहा है। पिछली जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो डॉलर पर डिपेंडेंस या निर्भरता घटाने के लिए यह बात की गई थी कि ब्रिक्स क्यों ना अपनी एक करेंसी निकाल ले, जिससे जो देश भर में समस्या आती है, अलग अलग देशों में समस्या आती है, बार बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर आपको चाहिए, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएस डॉलर्स में होते हैं। आज भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हम बात करें तो करीब 625 बिलियन डॉलर के हैं। थोड़े नीचे आए हैं, 700 बिलियन डॉलर पहुंच गए थे। थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूंगा काफी नीचे आए हैं, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के मुकाबले, और आरबीआई इसको 25-30 बिलियन डॉलर तो इसको बैलेंस करने में शायद खर्च कर चुका है, इसको इसको मेंटेन करने में। उसके अलावा हमारे इंपोर्ट्स बहुत हैं, गोल्ड के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, बाकी के भी। तो इन सबको मिला के हम देखें तो डॉलर पे निर्भरता सभी देशों की है। और जब जब डॉलर के रिजर्व्स किसी भी देश के कम होने लगते हैं तो वहां पर एक आर्थिक संकट की का खटखटाना सुनाई देने लगता है। यह हम श्रीलंका का आपने देखा कुछ वर्ष पहले, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपने देखा 1990 में भारत, जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था। तो ब्रिक्स नेशन ने सोचा क्यों ना हम अपनी करेंसी एक निकाल लें और डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाए। आपस में जो ट्रेड करते हैं वो ब्रिक्स करेंसी के द्वारा करें, और आपस में क्यों, बाकी की दुनिया में भी उसको धीरे धीरे फैलाएं। ट्रंप साहब को बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी निकालता है
और डॉलर को कमजोर करने की या डॉलर की मशहूरी कम करने की कोशिश करता है, तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स के सभी देशों पे, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक तरह से धमकी दे डाली। और भारत ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है। बहुत ही पहले ब्रिक्स ब्रिक होता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, एसपी बाद में जुड़ा। भारत फाउंडिंग मेंबर है, तो लाजमी बात है, इशारा भारत की तरफ भी था कि हम टैरिफ लगा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस रफ्तार से ट्रंप साहब दुनिया भर पर टैरिफ 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 कर रहे हैं, अगर ये टैरिफ लगते हैं तो दो बातें हैं। क्या वो सामान अमेरिका को नहीं चाहिए, मतलब वो सामान को आना बंद कर देंगे, या वो देश भेजना ही बंद कर देगा कि इतना टैरिफ लगता है। और अगर आ भी जाएगा और टैरिफ लग जाएंगे, तो उनकी मंशा ये है कि सामान आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि सामान आपका इस कदर महंगा हो जाएगा कि यहाँ की जनता खरीदना ही नहीं चाहेगी। तो उसमें दो बातें जो मैं कहना चाह रहा था कि क्या इस सामान की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ट्रंप साहब इस महंगाई को, अमेरिका की महंगाई की बात कर रहे हैं, झेल पाएंगे? अभी तो अमेरिका निकला है महंगाई से, अभी भी ब्याज की दरें फेड में उतनी नहीं घटी हैं, उस रफ्तार से नहीं घट रही हैं, आगे भी घटने की रफ्तार बहुत स्लो बतलाई जा रही है। यूएस फेडरल रिजर्व की बात कर रहा हूं, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है। तो क्या ट्रंप साहब फिर से उस महंगाई की मार को झेलने के लिए तैयार है, जिससे अमेरिका ने बहुत पीड़ा झेली है कोविड के बाद से? बेतहाशा महंगाई, क्योंकि उन्होंने डॉलर छापे, हेलीकॉप्टर मनी जिसको कहते हैं, लोगों में खूब बांटे, जिससे लोगों को जेब में पैसा जाए, कंजम्पशन को बूस्ट मिले, कोविड में जिनकी नौकरियां गई, जिनके बिजनेस ठप हुए, वगैरह वगैरह। और एक्सेस मनी सप्लाई की वजह से, अर्थशास्त्र का नियम होता है, जब आप बहुत ज्यादा पैसा किसी अर्थव्यवस्था में डाल देंगे तो महंगाई वहां पर जोर पकड़ने लगती है। तो अभी तो अमेरिका उस महंगाई से निकला ही नहीं है, और अभी ट्रंप साहब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो टैरिफ लगा के तो चाइना से आने वाला, इंडिया से आने वाला और देशों से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। तो क्या अमेरिकी जनता इस महंगाई को झेल पाएगी? शायद इस बात पे विचार करने की जरूरत है ट्रंप साहब की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गीदड़ भभकी है? क्या एक डराने के लिए आर्थिक रूप से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप हमारे सामान पे टैरिफ मत लगाइए, यूएस डॉलर का पैरेलल करेंसी मत खड़ी करिए? क्या वो एक तरह से डरा रहे हैं दुनिया को? और इस डर से आपने देखा शेयर बाजार कल बेतहाशा गिरा, करीब 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप हवा हो गई, पैसे उड़ गए। तो ट्रंप साहब ने जैसे ही शपथ ली परसों रात को भारत की, या कल सुबह अमेरिका की, उसके बाद भारतीय शेयर बाजार में तहलका मच गया और एकदम से सारे शेयर गिरने लगे, क्योंकि जब टैरिफ की बात चली और ट्रंप साहब की नीतियों की बात चली, तो ट्रंप साहब को यह विचार करना पड़ेगा कि वो इस महंगाई को टैरिफ के जरिए जो पैदा होगी, क्योंकि सामान तो आएगा, सामान तो जो अमेरिका में चाहिए चाहिए, अमेरिका सब सामान तो मैन्युफैक्चर करता नहीं, आज तक भारत से, चाइना से, अनेकों देशों से अमेरिका में सामान जाता है। तो वो ट्रंप साहब को बिल्कुल विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने H1B वीजा को लेकर बहुत बड़ी बात करी, और H1B वीजा में अब एक और समस्या आ गई कि अगर वहां पर नौकरी कर रहे लोग जो भारत से गए हुए, उनके यहाँ संतान होती है, बच्चा पैदा होता है, तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से वो अमेरिका का सिटीजन बन जाता था, जो पुराना नियम उनके संविधान में लिखा हुआ है। ट्रंप साहब ने कहा नहीं साहब, अब आप यहाँ नौकरी काम करने आए, आपकी संतान को यहाँ बाय डिफॉल्ट अमेरिकन सिटीजन नहीं बनाया जाएगा, उसको पूरा प्रोसेस उस पर अप्लाई करेगा। तो H1B वीजा वालों के लिए पहले ही एक सिर पे तलवार टंगी हुई थी कि पता नहीं ट्रंप साहब क्या निर्णय लेते हैं, ट्रंप साहब H1B वीजा को कितना आने देते हैं। पर ये ट्रंप साहब इसमें भी एक आयरनी ये है कि अगर आपको मैं सच बताऊं और आप गहन अध्ययन करें और विश्लेषण करें, तो PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि भारत में कार्ड इशू किया जाता है, अगर आप भारतीय मूल के हैं, तो जब वो भारतीय मूल के लोग हैं और H1B वीजा वाले लोग हैं, अमेरिका को वो लोग देखा जाए तो इफेक्टिवली चला रहे हैं। पीछे जो ब्रेन है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ की सारी टेक सेक्टर है, जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सत्य नडेला साहब इंडियन है, सुंदर पिचाई साहब गूगल के CEO इंडियन है, सत्य नडेला साहब माइक्रोसॉफ्ट के हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनियों के CEOs और उसके पीछे चलने वाले दिमाग भारतीय हैं। तो क्या ट्रंप साहब भारत को इस प्रकार या भारतीयों को इस प्रकार वहां आने देने से रोकने पर अपने देश को चला पाएंगे, या वहां से भारतीयों को निकालेंगे? हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ जो H1 वीजा पे है, जो भारतीय यहाँ रह रहे हैं, जिनके पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड है, वो जाएं, ये नहीं कहा। पर एक जनरल बात, 18,000 लोग आइडेंटिफाई ऐसा माना जा रहा है कि किए गए हैं वहां पर डेटा के अनुसार, जो कि अवैध तरीके से रहे, उनको देश वापस भेजा जाएगा। 18,000 लोग थोड़े कम नहीं होते। ये लोग वहां आराम से इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करके ऑफ द रिकॉर्ड
रहते थे। चलिए उनका तो ठीक है, समझ में आता है कि जो लोग अवैध तरीके से गए हैं। पर H1B वीजा बंद करने का मतलब है जितनी भी टेक कंपनीज हैं, TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, जितनी भी टेक कंपनीज वहां पर प्रोजेक्ट्स लेती हैं, वहां पर उनके क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर भारतीय लोग जाके सर्विस देते हैं, भारतीय कंपनी है, कुछ उनके यहाँ विदेशी मूल के लोग भी हैं, पर ज्यादातर तो भारतीय। अगर H1B वीजा पर रोक लगती है तो क्या अमेरिका चल पाएगा? क्योंकि आईटी कंपनीज ने अमेरिका के बड़े बड़े सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर बनाए, ट्रैवल से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, हेल्थ सर्विसेज से लेके एजुकेशन सर्विसेज से रिलेटेड। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या यूं कहूं कि अमेरिकन सरकार या अलग अलग स्टेट्स जो चल रही हैं, तो बहुत सारी चीजें भारतीय टेक कंपनीज द्वारा वहां पर डेवलप की गई हैं। तो क्या अमेरिका उनके बिना रह पाएगा? ये भी ट्रम्प साहब को देखना है। तो एक हो गई ट्रेड की बात, एक हो गई टेक्नोलॉजी की बात, एक हो गई इमिग्रेशन की बात। दूसरा, भारत के साथ उनकी डिफेंस के बहुत सारे पैक्ट्स हैं। भारत अब डिफेंस में बहुत बड़ी शक्ति के उभर रहा है। दूसरी बात, भारत साउथ एशिया में एक बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत ही सॉलिड पोजीशन में है, क्योंकि चाइना से अमेरिका के रिश्ते सब जानते हैं बहुत अच्छे नहीं है। तो भारत को वो ऐसे रूप में देखता है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक बड़ा पार्टनर है, एक बड़ा देश है जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, कि हमें कल को जरूरत पड़ती है तो भारत के साथ को हम मांग सकते हैं, भारत का साथ हम दे भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं। तो भारत अमेरिका का एक, मैं कहूं कि नेचुरल मित्र है, इस बात से इनकार नहीं होगा। किसी जमाने में पाकिस्तान होता था, अब तो पाकिस्तान का कोई नाम निशान भी नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से आर्थिक तौर पे भी और डिप्लोमेटिक तौर पे भी उसने अमेरिका से अपने रिश्ते, मैं यूं कहूं, खराब कर लिए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं हो, बेसिक रिश्ते तो रहते हैं, पर वो वाली बात अब नहीं है जो भारत के साथ। भले ही मोदी जी को वहां नहीं बुलाया गया हो, पर भारत को भी इग्नोर नहीं कर सकता। और हम मोदी जी के ना बुलाने को भी कोई ऐसी बात नहीं मान सकते कि अमेरिका ने भारत से रिश्ते खराब करने की सोच ली। ऐसा कुछ नहीं। क्वाड समिट फिर मार्च अप्रैल में भारत का नंबर है, हो सकता है ट्रम्प साहब यहीं आ जाए तो सारी जो बीती बातें हैं उसे बुला दी जाएंगी। और अमेरिका के जो जो रिश्ते डिप्लोमेटिक भारत के साथ है, कुल मिला के हम देखें तो तो भारत को किसी भी तरीके से अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। और जिन चीजों की बार बार ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं, अभी नए नए आए हैं, 4 साल से उनके मन में बहुत कुछ भरा हुआ था। और वो जो ट्रम्प साहब थे 2016 में, वो नए पॉलिटिक्स में आए थे। ये जो ट्रम्प साहब है बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं। तो 4 साल से वो योजना बना रहे थे, मैं वापस आऊंगा। उनकी डिटर्मिनेशन ने उनको वापस लाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, और वो पूरा पक्का पहले उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने अब की बार प्रेसिडेंट बन के क्या करना है, ये पूरी तरह से सोच के आए थे। तो जितना भरा हुआ था उनके मन में, वो तो उन्होंने सब अब पूरा कर दिया। और अब ये देखना है कि क्या उनकी नीति रहती है, क्या ये उनकी जो वार्निंग्स हैं, चेतावनी है, क्या ये सच में साकार होती है या केवल ये वार्निंग्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका बहुत सख्त रुख भारत की तरफ नहीं अपना सकता। भारत आज ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि कोई भी देश, अमेरिका क्या, भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करने अफोर्ड नहीं कर सकता है। बस यही चर्चा आपसे करनी थी, यही आपको विश्लेषण करके देना था। एबीसी हिंदी को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आपके ये सब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।